परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संत जन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ का उपदेश आप निरंतर सुन रहे हैं। आज बीजक ग्रंथ के शब्द 23 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें परम सत्ता परमात्मा या परमात्मा की माया कितना अद्भुत और कितना शक्तिशाली है, इसका वर्णन सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अवधू कुदरत की गति न्यारी, रंग निवाज करे वै राजा, भूपति करे भिखारी, याते लौंग हरप नहीं लागे चंदन फूल न फूला, मक्ष शिकारी रमे जंगल में सिंह समुद्र ही झूला, रेर रूख भये मल्यागरी चहुदिसी फूटी बासा, तीन लोक ब्रह्मांड खंड में अंधरा देखे तमाशा, पंगा मेर सुमेर उलंघे त्रिभुवन मुक्ता डोले, गुंगा ज्ञान विज्ञान प्रगासे अनहद वाणी बोले, आकाश ही बांधी पताल ही पठवै शेष सरग पर राजय, कहे कबीर राम है राजा जो कुछ करे सो साजय। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अवधू कुदरत की गति न्यारी। अवधू कहा गया है विरक्त को, योगी को, और कुदरत कहा गया है परमात्मा और परमात्मा की माया को। तो कह रहे हैं कि हे विरक्त बैरागी, कुदरत की गति बड़ी ही न्यारी है, जो दरिद्र को राजा और भूपति को भिखारी बना देता है। कितनी कुदरत की महिमा है। इसलिए हे अवधूत, हे विमल बुद्धि वाले महात्मा, उस जगत परम सत्ता की महिमा विचित्र अकथनीय। वह स्वयं सर्वे सर्वा है और अपना मंत्रदाता भी वही है। वह कुछ करने के लिए किसी से राय मशविरा नहीं करते। वह सर्वसमर्थ जगत कर्ता जगत गुरु से अभिभूत होकर अनाथों की प्रार्थना पर उनकी गरीबी दूर कर देते हैं और सम्राट बना देते हैं। कहते हैं कि जो धर्महीन है, जो पापी है, जो वासनाओं से जकड़े हुए हैं, गरीब हैं, वे भी अगर परमात्मा के शरणागत हो जाएं तो कुदरत उन्हें मालो माल कर देता है, आत्म खजाना से भर देता है। और जो अपने आप को धर्मात्मा, ज्ञानी, विद्वान, शास्त्रज्ञ समझता है, ऐसी अहंकार जिसके अंदर भरा हुआ है, जो अपने आप को राजा तुल्य समझते हैं, वह अहंकार के कारण भिखारी बन जाता है। कहते हैं कि याते लौंग हरप नहीं लागे चंदन फूल न फूला, मक्ष शिकारी रमे जंगल में सिंह समुद्र ही झूला। जैसे लौंग में फल नहीं लगता है, वैसे प्रभु के शरणागत जो भक्त हैं, उसके अंतरात्मा में वासना रूपी फल नहीं लगते। चंदन में फूल नहीं फूलते, परंतु उसके डार पात अर्थात चंदन की सारी पेड़ जो है खुशबू से परिपूर्ण होते हैं। वैसे ही परमात्मा के जो भक्त हैं, वह काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा अर्थात संपूर्ण प्रकृति की आसक्ति के फूल उसमें नहीं लगते हैं। वह फूलों के बिना ही ईश्वरीय गुणों की खुशबू से ओत-प्रोत रहता है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि वृक्ष एवं पौधों के फूलों में सुगंध होती है, परंतु चंदन नामक वृक्ष को उसके पेड़ पौधों को सुगंधित कर दिया है। सभी से अच्छी बास आता है। वह महामहिम अनहोनी बात को करने वाला है। वह चाहे तो समुद्र में रहने वाले मछली जंगल में घूम कर शिकार करने लग जाता है, और जंगल को जो शेर है वह समुद्र में जाकर के छुप जाता है। मक्ष शिकारी रमे जंगल में सिंह समुद्र ही झूला। और कहते हैं कि याते लौंग हरप नहीं लागे चंदन फूल न फूला, कि कुदरत की गति कितनी न्यारी है। तब देखो, जो परमात्मा के शरणागत हुआ, चेतन रूपी जो मछली संसार से मुख मोड़कर अंतःकरण रूपी जंगल में शिकार बनकर प्रवेश कर गई, और इस शरीर में रहने वाले खूंखार जानवर तुल्य जो काम क्रोध लोभ मोह है, उसका शिकार कर लेता है।
और अंतःकरण रूप जंगल का जो बादशाह है, अहंकार रूप सिंह, वो भयभीत होकर भक्ति सागर में डूब जाता है, खो जाता है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ माया की आबद्धता का तथा चेतना की तुलना मछली से कर रहे हैं। कहते हैं कि पंगा मेर समोरी उलंघे त्रिभुवन मुक्ता डोले, गुंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश अनहद बानी बोले, आकाश ही बांधी पताल ही पठवै, शेष सड़क पर राजे, कहे कबीर राम है राजा, वह किछु करे सो छाजय। वह परमात्मा जो सबके अंतर्घट में विराजमान सबका आत्मा ही है, वह निज स्वरूप चेतन तत्व ही हैं, वह जगन्नाथों के नाथ हैं। सशक्त मनुष्य को जो पंगु है, जो चलने में शक्तिहीन है, वह पर्वत की ऊंची शिखर पर चढ़ सकता है। सुमेरु पर्वत पर चढ़ जाता है, उस पर उस लंगड़े को चढ़ा दे, उसे उसकी उस पार कर दे, उसकी कृपा से वह पंगु में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह स्वतंत्र तीनों लोकों का भ्रमण करने लग जाता है। वह महाशक्तिशाली होकर तीनों लोकों पर शासन करने लगता है, तीनों लोकों में उसकी धाक फैल जाती है। वह आत्मा परमात्मा की बात करने लग जाता है और अनवरत वाणी बोलने लगता है। उसके कंठ पर सरस्वती विराजमान हो जाती है। वह जगत स्वामी चाहे तो आकाश के निवासी सूर्य को पकड़कर पाताल में भेज सकता है और पाताल में रहने वाले शेषनाग को आकाश में स्थिर कर सकता है। पंगा मेर सुमेर उलंघे त्रिभुवन मुक्ता डोले, गुंगा ज्ञान विज्ञान प्रगास है अनहद वादी डोले, आकाश ही बांधी पताल ही पठवै, शेष सड़क पर राजय, कहे कबीर राम है राजा, जो कुछ करे सो छाजय। जब साधक मन की चंचलता बाह्य मुक्ता को त्याग कर गुरु के संपर्क में आता है, गुरु की साधना में जो लीन हो जाता है, वह पंगु तूल बना देता है और वह पिंड ब्रह्मांड को लांघकर परमात्म स्थिति हो जाता है। जब साधक अपने मन बुद्धि इंद्रिय आदि को गूंगा तुल मौन विषय निवृत्त कर लेता है, तो ज्ञान और विज्ञान प्रकट हो जाता है, परावाणी की गूंज गूंजने लगती है। कुदरत की गति बड़ी ही न्यारी है। महान ज्ञानी शास्त्रज्ञ पंडित मौलवी पादरी जो अहंकार करते हैं, आकाश तुल लोगों को तो पाताल पतन नरक में भेज देता है, और जो अपने आप को दीनहीन समझकर प्रभु चरण में पड़े रहते हैं, वह स्वर्ग परमात्मा स्थित कर देती है। साधक अपने मस्तिष्क रूपी आकाश में छाई रहने वाली वासनाओं को बांधकर पाताल में धक्का दे देता है। कबीर साहब कहते हैं कि वही सर्वव्यापी राम ही राजा है, सर्वसमर्थ है। वो जो कुछ भी करते हैं वह सब शोभा देता है, और वह सबके घट में स्थित उसका निज स्वरूप चेतन आत्मा है। वही सबका स्वामी सर्वसमर्थ है। वह जो भी कुछ करे उसी को शोभा देता है। वह सर्वोच्च सत्ता वाला है। मनुष्य को चाहिए कि उसी का भजन सुमिरन करे। इसको सूरदास ने बड़ा ही सुंदर सूर सागर में वर्णन किया है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोती भाई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मुख हो ही बाचाल पंगु, चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल दरवै सकल कलिमल दहन। वह समर्थ पुरुष सबों की दया करने वाले हैं, उसकी गति कोई जानता ही नहीं। वह सर्व समर्थ वाला, वह परमेश्वर का को ही सबसे बड़ा शक्तिशाली माना गया है। वहाँ प्रकृति में क्या घटना घटने वाली है, क्यों घटती है, इसके कारण क्या है, आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सका कि कब क्या होने वाला है। वह कौन करता है? सदगुरु कबीर ब्रह्मांड की रचनाओं को देखकर एवं ब्रह्मांडीय घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब यही शिक्षा दे रहे हैं, यही उपदेश दे रहे हैं कि जो रंग है राजा बन जाता है, राजा भिखारी बन जाता है, भूपति लौंग चंदन मत्स्य सिंह समुद्र जंगल रेर मल्यागिरी, ये सब आकाश पताल आदि की बातें जो दिखाई गई है, जो उलट फेर दिखाया गया है, यह सब संभव है। आज भी इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं घट रही है। इसलिए
कुदरत की गति बड़ी ही न्यारी है। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ।